हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। आज की वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है जिसके रिलेटेड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ कि पहला कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिखना है, तो सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस का क्या रोल प्ले करता है। क्या आपके पास जो 2 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है, 4 महीने का, 6 महीने का या 1 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है, इसको किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और क्या ऑथेंटिक वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात करनी है लाजिम। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंट्स तो रेडी कर लिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स को हमने कहाँ से वेरीफाई करना है, डाटा फ्लो करवाना है या उसके बाद सऊदी काउंसिल में जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कब कब कहाँ कहाँ इसकी वेरिफिकेशन काम आ सकती है और क्यों इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी SMLE पास कर लिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल फिजिशियंस, ऑब्स गायनाकोलॉजिस्ट, रजिस्ट्रार रैंक, किसी भी स्पेशलिटी के हैं कि इफ़ यू हैव पास्ड योर सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब इन सऊदी अरेबिया, व्हाट यू शुड नीड टू डू टू गेट जॉब वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। सो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट टॉपिक फ़र्स्ट के हमारे पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सर 2 महीने का है। एक जगह से 3 महीने का मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिया, एक जगह से 4 महीने का लिया। तो इस तरह से गैप के साथ जो मेरे वर्क एक्सपीरियंसेस हैं उसकी ड्यूरेशन 1 साल की बन रही है। बट उस एक हॉस्पिटल के साथ दूसरे हॉस्पिटल और तीसरे हॉस्पिटल में गैप आ रहा है, यानी कि एक हॉस्पिटल ए में मैंने काम किया 3 महीने, बी में मैंने 3 महीने काम किया और सी में मैंने 6 महीने काम किया। तो ये एक यूं डिफरेंस मुझे बन रहा है। तो क्या ये सऊदी काउंसिल एक्सेप्ट कर लेगा? तो इसका आंसर है, इसका डिपेंड करता है सऊदी काउंसिल के ऊपर कि आपकी ड्यूरेशन उसके अंदर मिसमैच तो नहीं हो रही, मतलब वो पूरी कंटिन्यूटी 1 साल की हो रही है या नहीं हो रही। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप लोग जो वर्क एक्सपीरियंस अपना वेरीफाई करवाओ वो लाजिम या तो 6 6 महीने का हो, 6 मंथ एक जगह पर काम किया है, 6 मंथ दूसरी जगह काम किया है, तो यानी कि 6 6 मंथ का आपने जब काम किया है तो वो 2 वर्क एक्सपीरियंसेस होंगे और ये 2 वर्क एक्सपीरियंसेस आप अपलोड करें टू गेट द एलिजिबिलिटी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सऊदी काउंसिल क्या करता है कि आपकी जो हाउस जॉब की ड्यूरेशन है, अगर तो वो भी पूरी नहीं है, मतलब उसमें 2 दिन का भी गैप है, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं इशू करता, आपका एप्लीकेशन रिटर्न कर देता, कहता है कि आपकी जो हाउस जॉब की जो ड्यूरेशन है वो लाजिम 1 साल की होनी चाहिए। तो इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस की जो ड्यूरेशन है वो लाजिम रीसेंट 1 ईयर का होना चाहिए। वो कैसे? आज 1 सितंबर 2025 है, तो 1 सितंबर 2024 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक का रीसेंट 1 ईयर कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास होना चाहिए। अगर उसमें गैप भी है 6 6 महीने, यानी कि 6 महीने मैंने हॉस्पिटल ए में काम किया है, तो नेक्स्ट डे से ही मेरा हॉस्पिटल बी से ड्यूरेशन शुरू हो जाए, उसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक हफ्ते का गैप ना हो। और ये टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो सही नहीं होते, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो टेक्निकल गैप आ जाता है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमें खुद भी एज एन इंडिविजुअल पता है कि आज मैंने एक जगह पर काम किया तो मैं कल से दूसरी जगह स्टार्ट नहीं करूँगा, इसमें 5 दिन 6 दिन का गैप आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग 6 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस को कंसिडर करें, वो अपलोड कर दें, बजाय 2 2 महीने 3 3 महीने का करें।
इसी के साथ ही हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, इसी से इंटरकनेक्टेड है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करवाने चाहिए फॉर सऊदी काउंसिल। अब यहाँ पर बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर जी हमारे फ़लाँ दोस्त से बात हुई थी, फ़लाँ सीनियर से बात हुई थी, उसने तो कहा है कि आपने डाटा फ्लो में सिर्फ डिग्री को वेरीफाई कराओ, पीएमडीसी को वेरीफाई कराओ, कोई उन्होंने बात नहीं की वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आप हमें क्यों रेकमेंड करते हैं? मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ, देखें 300 रियाल है, 100 रियाल 7,000 रुपये, 200 रियाल 14,000 रुपये, 300 रियाल 21,000 रुपये, 21,000 रुपये आप दोबारा कमा लोगे, 300 रियाल आप दोबारा ज़िंदगी में कमा लोगे। सऊदी काउंसिल का टोटली डिपेंड करता है मूड के ऊपर, मूड इन द सेंस कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर उसको फील होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट ऑथेंटिक, वहाँ पर वो आपकी एप्लीकेशन 110% रिसेंड करता है। मैं अगर मैं इधर ड्यू टू प्राइवेसी मैं इधर स्क्रीनशॉट्स नहीं अटैच कर सकता, पर मैं बता सकता हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को उन्होंने रिटर्न की एप्लीकेशन कि आपका वर्क एक्सपीरियंस डाटा फ्लो होना चाहिए वेरीफाई। तो हम उस स्टेज तक पहुँचे ही क्यों? क्यों बाद में जाकर हम डाटा फ्लो वालों से 300 रियाल एडिशनल पे करके वेरीफाई कराएं? आप पहली ही सूरत में अपनी एमबीबीएस की डिग्री को वेरीफाई करें, अपने पीएमडीसी लाइसेंस को वेरीफाई कराएं, एमसीआई लाइसेंस को वेरीफाई करें, बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस वेरीफाई कराएं और रीसेंट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई कराएं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले करता है। एक कि आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर सऊदी काउंसिल ये स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी एलिजिबिलिटी के चांसेस 100% हो जाते हैं इशू होने के। सेकंड, आजकल सऊदी अरेबिया में हॉस्पिटल्स को एक्रीडेट कर रहे हैं वो सिपाही के साथ, सिपाही सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल्स के पास वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप सऊदी अरेबिया में हॉस्पिटल्स में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल्स वाले क्या कहते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू फॉर, आपको कहते हैं कि आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका डाटा फ्लो लेकर आएँ। तब आप क्या करेंगे? तब भी तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। और आज आपने एसएमएलई पास किया है, कल आपने डीएचए लिखना है, हाथ लिखना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार आपने एक जगह रुकना नहीं है, आपने डिफरेंट जगह मूव करते रहना है। तो एक ही दफ़ा अपनी एमबीबीएस डिग्री को भी वेरीफाई करा लो, अपने लाइसेंस को भी वेरीफाई करा लो, अपने वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करा लो, ताकि आने वाले दिनों में आपको ये मसला ना रहे कि यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस वेरीफाइड नहीं है। तो कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने थे सऊदी काउंसिल के लिए? एमबीबीएस की डिग्री, पीएमडीसी का लाइसेंस या आपके हेल्थ कंट्री का लाइसेंस, और नंबर 3 इज़ वर्क एक्सपीरियंस, रीसेंट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को लाजिम चाहिए। तो जो भी डॉक्टर्स सऊदी अरेबिया के लिए एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, एमबीबीएस की डिग्री आपके पास हो, आपके पास मार्कशीट उसकी कंप्लीट हो ऑल ईयर की, आपके पास इंटर्नशिप लाजिम होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस लाजिम होने चाहिए और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लाजिम होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजिम होने चाहिए, तब जाकर आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करें। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वांट टू इनरोल इन आवर एकेडमी, एसएमएलई गाइड एकेडमी, यू कैन इनरोल योरसेल्फ। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम करवा कर देते हैं, एप्लीकेशन भी, एलिजिबिलिटी भी, ईच एंड एवरीथिंग हमारी टीम का हेडिक है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ वहाँ पर क्लासेस लेनी है, मॉक एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करने हैं, ग्रैंड मॉक एग्ज़ाम्स करने हैं और गाइडेंस, 24 आवर गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस मेरे तक होता है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड टू एसएमएलई है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये हो गए पहले 2 टॉपिक। करते हैं हमारे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है कि इफ़ यू ऑलरेडी पास योर सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एंड स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब इन सऊदी अरेबिया, तो आपको क्या करना चाहिए? देखें, सऊदी अरेबिया में अगर आप हम करंट सिचुएशन की बात करें, मैं इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने 3 साल या 4 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी 2021 में, जब मैंने एग्ज़ाम पास किया था। तब मैंने सैलरी के ऊपर बात की थी कि सैलरी एक नॉर्मल जीपी डॉक्टर जो है वो कितनी उसको मिल जाती है। उसको मिल जाती है 7,000 से स्टार्ट होती है और वो 12,000 तक वो सैलरी जाती है। और जॉब उस वक्त बहुत जल्दी मिल रही थी, उस वक्त कोई मसला मसाइल नहीं थे। अब जो सऊदी अरेबिया की मार्केट की सिचुएशन ये है कि जॉब वो जनरल फिजिशियंस को बहुत मुश्किल से दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में आप बैठकर ऑनलाइन जॉब हंट कर रहे हैं तो जॉब के जो चांसेस हैं बहुत मिनिमल चांसेस हैं, मतलब आप 5% या 10% चांसेस कह दें। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए
अगर आप चाह रहे हैं स्टिल कि आपने ऑनलाइन आपको जॉब मिल जाए, तब एक ऑप्शन है कि नेशनल गार्ड के जो हॉस्पिटल्स हैं सऊदी अरेबिया में, उनमें अपनी सीवी सबमिट करें। उसमें डायरेक्ट अपनी सीवी सबमिट करें। वो लोग आपको, अगर आपका ईआर का एक्सपीरियंस अच्छा है, साथ में आपने एमआर कैम्प किया हुआ है, 1 साल का किया हुआ है या 2 साल का किया हुआ है, तब आपके एक थोड़े से चांसेस बनते हैं टू गेट अ जॉब। या अगर आपको एक अच्छी एजेंसी मिल जाए, मेरी नज़र में कोई अच्छी एजेंसी पाकिस्तान में नहीं है जो आपको बोले कि हाँ यार हम लोग आपको ये वाली जॉब दे रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई पैसा थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन डायरेक्ट आप कोशिश करें, एजेंसी के थ्रू ना करें, नेशनल गार्ड में डायरेक्ट आप करें। ये मैं ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ क्योंकि उनके चांसेस अभी भी बहुत कम है, 5 to 10% चांसेस हैं आप लोगों के, ठीक है। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आई नो स्ट्रगलिंग फेज़ है, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप लोग ऑनलाइन की तरफ जाएं, ऑनलाइन जॉब हंट करें, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को अपनी सीवी सेंड करें, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को अपनी सीवी सेंड करें, और डिफरेंट एजेंसीज़ को अपनी सीवी सेंड करें, ताकि आपको ऑनलाइन जॉब मिल सके, ठीक है। और पे स्केल जो चल रहा है वो, अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 5,000 रियाल के ऊपर भी जीपी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स एग्री हैं टू वर्क। और यहाँ पर मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को देखा है कि वो 5,000 रियाल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। यस, पे स्केल बहुत कम है, बट दे आर कंपेयरिंग कि यार पाकिस्तान में क्या मिल रहा था, अभी यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ जो मिल रहा है करें तो सही, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोग वर्क वीज़ा अफोर्ड कर सकते हैं, आप भले प्रैक्टिशनर हैं या जो भी आपका रैंक है, तो आप ट्रांसफरेबल इकामा, आप अपना वर्क वीज़ा पर आएँ सऊदी अरेबिया में, तब आपके जॉब के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। वो फिर भी मैं आपको 100% की गारंटी नहीं दे रहा कि आपने वर्क वीज़ा लेकर सऊदी अरेबिया आ गए हैं और आपको उसी वक्त जॉब मिल रही है, नहीं। आपने आगे जहन में बिठा लेना है कि मैंने वर्क वीज़ा लेके जो जा रहा हूँ, 3 मंथ या 6 मंथ तक तो मैंने स्ट्रगलिंग फेज़ देखना है। अगर आप लकी इनफ हैं तो पहले महीने में जॉब मिल जाती है, दूसरे महीने में किस्मत के ऊपर है, लेकिन 3 से 6 महीने का तो पीरियड आप अपने जहन में रखें कि मेरे पास वर्क वीज़ा होना चाहिए टू गेट अ जॉब इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पर फ़ीमेल की बात करते हैं, अगर आप मैरिड फ़ीमेल हैं, मैरिड हैं, और आपके हस्बैंड ऑलरेडी सऊदी अरेबिया हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, तो कोशिश करें कि उनके ट्रांसफ़र, उनके इकामे पर जाएँ, एज अ स्पाउस इकामे पर जाएँ, एज अ थर्ड पार्टी इकामा ना लें, डायरेक्ट अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप में जाएं, अपने स्पाउस वीज़ा पर जाएं। उसमें क्या होगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ होंगी, हस्बैंड का 1 साल का आप उनके साथ हैं, यानी कि हस्बैंड ही आपके कफ़ील हैं, हस्बैंड ही आपका सारा कुछ करेंगे। येस, डिपेंडेंट फ़ीस 400 रियाल आपको मंथली पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें यह होगा कि एक पीस ऑफ माइंड में होंगी। स्टार्टिंग में 2,000 रियाल सिर्फ इसकी इकामे की फ़ीस होती है स्पाउस वीज़ा की, और आप हस्बैंड के अंडर ही होंगी, और डिफरेंट लोकेशन पर आप जाकर जॉब हंट कर सकती हैं। वंस यू गेट अ जॉब, फिर एक ताजीर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ताजीर वो अलग स्टोरी है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकती हैं। नहीं तो आप हॉस्पिटल को फिर अपना ट्रांसफ़र दे दें, हस्बैंड से आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में मूव कर जाएंगे। लेकिन शुरू में ये गलती ना करें कि यार मैं अकेली वीज़ा, अकेला इकामा पे, इंडिविजुअल इकामा पे वो बुला रहे हैं आपको, या विज़िट वीज़ा के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं विज़िट वीज़ा पर चली जाऊँ, वहाँ पर जॉब हंट कर लूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल्स वाले मुझे जॉब दे दें। ऐसा नहीं होता। एज अ जीपी वो लोग इतनी जल्दी आपको नहीं ऑफ़र कराते कि यार मैं विज़िट वीज़ा पर, आप आई हुई हैं, ये ले मैंने आपको वीज़ा दिया, आप जाएं, वीज़ा लगवा कर आ जाएं और आपको हम जॉब दे रहे हैं। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में आपके बाद शायद आपको नहीं पता 10-15 लोगों की लाइन लगी हुई है। आप आज 7,000 रियाल की जॉब को कह रहे हैं कि मुझे नहीं करनी, आपके पीछे वाला जो बच्चा है, लड़का खड़ा हुआ है, वो कहेगा 6,000 में भी मैं कर दूंगा। 6,000 पर आपने मना किया, वो पीछे वाला उससे वो कहेगा 5,000 भी आने दो। मैंने 3-3 हज़ार रियाल वालों को भी देखा है, वो जॉब कर रहे हैं 3-3 हज़ार रियाल के ऊपर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम पास करने के बाद ऑनलाइन भी सर्च करते रहें और वर्क वीज़ा के ऊपर काम करें कि वर्क वीज़ा को लेकर ही आप सऊदी अरेबिया में आएँ और वर्क वीज़ा के ऊपर ही जॉब हंट करें। एंड अपना जहन में बिठा रखें कि मैंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 2-2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर 3 महीने 6 महीने भी स्ट्रगल कर लूँगा कि मुझे एक अच्छा फ्यूचर मिले। अच्छा फ्यूचर आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं यूके चला जाऊँ, वहाँ पर जॉब पड़ी हुई है, यूएसए में जॉब पड़ी हुई है, कहीं पर भी जॉब नहीं पड़ी हुई उस लेवल की। बट आपने थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, 3 मंथ 6 मंथ अपने आप को देना है दूसरे मुल्क में। थोड़ी सी अरेबिक सीखें,
और कोशिश करें कि आपको अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पर जॉब मिल जाए। वंस यू आर इन द सिस्टम, जॉब मिल गई है 5,000 की 7,000 की इकामा के ऊपर, उन्होंने इकामा ले लिया है, आपके इकामे के ऊपर तबीब आ गया है, दैट्स इट। फिर आपका एक्सपीरियंस गेन करना शुरू हो जाएगा। फिर 1 साल बाद 2 साल बाद आप 8,000 पर, 9,000 पर, 12,000 पर, सो ऑन मूव करते जाएंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कम हेयर इफ़ यू हैव ऑलरेडी पास योर सऊदी अरेबिया का एग्ज़ाम, देन कम ऑन अ इकामा। फीमेल्स आप अपने हस्बैंड के वीज़ा पर आएँ, अगर हस्बैंड का नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं है, तब आप इंडिविजुअल इकामा पर आएँ। अदरवाइज माई रिकमेंडेशन इज़ टू वर्क इन सऊदी अरेबिया, कम ऑन वर्क वीज़ा। Don't look for the shortcuts, don't look for the loopholes, don't look for any shortcut in your life कि यार मैं ये करूं, इसको धोखा दे दूं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैं यूं पहुंच जाऊं। ये बहुत मिनिमम सा पीरियड होता है। किसी को तकलीफ दे के, किसी को धोखा दे के, किसी की आंखों में धूल झोंक के 2 मिनट के लिए तो आप कामयाब हो सकते हो, हमेशा के लिए आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जो भी जहाँ पर काम कर रहा है उसके लिए खुश हों, उसके लिए दुआ करें और कोशिश करें अल्लाह से कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी इस जगह तक लेकर आएँ। जैसे आपने अपनी नेमत इस डॉक्टर को इनायत की है, मुझे भी वही नेमतें मुझे भी अता करें, मैं भी आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है? तो आई होप आपको आज की वीडियो में 3 चीज़ें समझ आ गई होंगी। वर्क एक्सपीरियंस 6 मंथ, सेकंड चीज़ verification for work experience is must. According to me, my recommendation is work experience data flow lazim कराएं। Third, if you have passed your Saudi medical licensing exam, come on spouses visa, work visa और इकामा, ठीक है? Then get a job and work as a general practitioner, obs gynecologist and so on. खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए पीस।